हाँ जी, क्या हाल चाल। तो जी स्वागत है आपका हमारे फालतू व्लॉग में। आज की वीडियो में हम बस अपने कुछ वीकेंड्स की ट्रिप दिखाएंगे। जैसे हम गए थे जापान की कंट्री साइड में और वहाँ मूवी की शूटिंग चल रही थी और अगले हफ्ते हमने स्टे किया था एक ग्लैमरस कैंपिंग में। तो जी खाली बैठे हो तो देख लो, बाकी शुरू करते हैं। हाँ जी, क्या हाल चाल। तो जी आज हम निकले हैं हमारी बाइक पे बहुत टाइम बाद। मतलब बाइक बीच में चलाता रहता हूँ लेकिन व्लॉगिंग नहीं करी। मतलब कितनी 6-7 वीडियो बाद शायद व्लॉगिंग कर रहा हूँ मैं बाइक से। बाकी रीज़न क्या है कि यहाँ पे आजकल ना रेनी सीज़न चल रहा है। मतलब हर वीकेंड पे, वीकडे में समर चल रहा है और वीकेंड में चल रहा है रेनी सीज़न। तो हम बाइक लेके निकले हैं। तो आज ऐसा कोई प्लान नहीं है। आज मैं बस ऐसे बाइक लेके निकला हूँ कंट्री साइड एरिया में। तो बस कंट्री साइड एरिया में राइड वाइड करेंगे। और आज हम 3 लोग जा रहे हैं। मैं, मेरी बाइक और मेरी बाइक की सौतन टीना पीछे बैठी है। बाकी मौसम अच्छा है आज। तो पालक बो रखी है, पोरेंसो। यहाँ पे सारे चावल बो रखे हैं। लेकिन चावल के अलावा यहाँ जो भी खेती होती है ना, ये अपने कंजम्पशन के लिए करते हैं या फिर उसको बहुत छोटे स्केल पे कहीं बेचेंगे। जैसे मिचिनोएकी होता है ना, मिचिनोएकी रोड साइड स्टेशन है शायद, इंग्लिश ट्रांसलेशन उसका वो है। तो इस तरह के बहुत सारी दुकानें हैं जो यहाँ आपको मिल जाएंगी। मैं देखता रहता हूँ किस चीज़ का मौसम चल रहा है। प्याज मिल रहा है और बैगन, ये नकली वाली मिर्च है और खीर है। ये सब यहीं लोकल उगा हुआ है। फ़िलहाल हम यहाँ से निकलते हैं। तो जी 2 घंटे ड्राइव करने के बाद हम पहुंचे मियामा। मियामा क्योतो की बहुत ही सुंदर जगह है। वैसे तो मैं बहुत बार जा चुका हूँ लेकिन इस दिन यहाँ पे मूवी की शूटिंग चल रही थी। तो पार्किंग के हैं 200 येन। कोई चेक करने वाला नहीं है। 200 येन। गांव में बाहर की साइकिलें हो गई और मोटरसाइकिल वगैरह कुछ लाने अलाउ नहीं है। तो मियामा क्योतो में बहुत पुराना गांव है। यहाँ जो घर हैं वो 200 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। वैसे तो ये एक टूरिस्ट स्पॉट की तरह फेमस है लेकिन आज भी यहाँ लोकल लोग रहते हैं। ये यहाँ गांव में सब्जियां भी मिल रही हैं। आलू, पत्ता गोभी है, मशरूम है। ये यहाँ पे भी देखो खीरे बिक रहे हैं 100 येन के। मेरे पास कार होती तो मैं ले आता। तो जब हम उस गांव में घूम रहे थे तो कुछ जापानीज स्टाफ क्राउड कंट्रोल कर रहे थे और हमें पता चला वहाँ हो रही थी मूवी की शूटिंग। और वो भी कोई छोटी मोटी नहीं, किसी बड़े एक्टर की मूवी। हम लोग को दौड़ा रहे हैं। स्टाफ कह रहा है कभी इधर आ जाओ, कभी उधर आ जाओ। भाई यहाँ पे ना मूवी की शूटिंग हो रही है अभी। हमें अभी 2-3 लोगों ने रोका कि अभी यहाँ रुक जाओ, एक्टर निकल रहे हैं। そしたら来年か再来年かぜひ映画館でわかりました。映画館に。そう映画か。そう映画なんですよ。 तो अभी टीना ने पूछा कि कौन सा एक्टर है, थोड़ी सी हिंट दे दो। तब उसने बोला कि मैं हिंट भी नहीं दे सकता, उसकी नौकरी पे बात आ जाएगी। और उसने बोला कि उसने कहा है कि 1-2 साल रुकना पड़ेगा, थिएटर मूवी आएगी तब आपको पता लगेगा कौन सा एक्टर है। अभी वो लोग क्रेन शॉट ले रहे हैं पूरे मियामा विलेज का। वो जो बंदा खड़ा है वो स्टाफ है, वो भी ना मना करे इस गली में जाने से। तो ये टीना ने 4-5 स्टाफ से पूछा और सबने नाम लेने से मना कर दिया, लेकिन एक स्टाफ ने नाम ले दिया और एक्टर सही में काफी फेमस था। 1分から2分ぐらいでもうちょっとで終わるんで、はいそうしたら撮れる。 So we have to wait. 俳優さんってどなたですか？今日はほんまですか？いるんですかそこに今。 ये ただまあ言わない、あんま言わない。 दोनों आएगा। はい。大丈夫。 What is it? Don't say I told you. तो अभी हम ऐसे घूम रहे थे और टीना सब लोग से पूछ रही थी कि कौन सा एक्टर है बता दो, कौन सा एक्टर है बता दो। तो इसने एक बंदे से पूछा और उसने नाम बता दिया। अब मैं उस बंदे का चेहरा ब्लर कर दूंगा और उस एक्टर का नाम भी हटा दूंगा, बताऊंगा नहीं। लेकिन वो बहुत फेमस एक्टर है, उसके 1-2 मूवीज़ जापानीज़ मैंने देखी हुई हैं। टीना वी शुड से द एक्टर नेम टू ऑन यूट्यूब। नहीं यार, उसकी नौकरी पे बात आ जाएगी। बाकी बहुत फेमस एक्टर है, हॉटेस्ट एक्टर में आता है। तो जी हमें स्टाफ ने ये बताया था कि मूवी की शूटिंग पुल के उस तरफ चल रही है। तो हम भागे पुल के उस तरफ एक्टर को देखने और हमें एक्टर दिख भी गया। वो एक्टर है, मैं चेहरा ब्लर कर दूंगा कौन सा एक्टर है। वह पूरा मूवी का सेट लगा हुआ है। तो जी हम मूवी के सेट पर तो पहुंच गए थे और एक्टर जस्ट हमारे सामने था। हमने स्टाफ से पूछा कि फोटो वोटो क्लिक कर सकते हैं, उन्होंने साफ मना कर दिया। बाकी मैं एक्टर का नाम तो नहीं बता सकता लेकिन हाँ काफी फेमस एक्टर है। この鯉のぼりもわざわざこれ
तो वही हम चलते फिरते आ गए थे एक मूवी के सेट में। उन्होंने बोला एक्टर का नाम नहीं बताना वरना उनकी नौकरी पे बात आ जाएगी। तो इसकी मम्मी और इसकी दादी का फेवरेट एक्टर है। मैंने भी इसकी 1-2 मूवीज़ देखी हैं, तो आज आंखों के सामने देखा। हमने पूछा स्टाफ से कि फ़ोटो ले सकते हैं, उन्होंने कहा नहीं फ़ोटो तो नहीं ले सकते। तो हमने देखा बस। Movie, like he's considered like hot person. When you see him, he doesn't have aura. ऑफ कोर्स स्क्रीन स्क्रीन में पता नहीं लगता ना। अब वो सेट भी उतार रहे हैं, वो मछलियाँ उतार रहे हैं वहाँ से। अब ये जो लौंडा पत्थर फेंक रहा है, इसके पीछे जो मछलियाँ हैं ना बोरी, तो ये मछलियाँ अब धीरे धीरे उतार रहे हैं। और वो ऊपर से क्रेन जा रहे हैं। अब देखो ये ऊपर से क्रेन ले जा रहे हैं अब। हाँ, पहला मूवी का एक्सपीरियंस था लेकिन बढ़िया था। ऐसा यहाँ पे हुआ नहीं एक्टर्स का, मैंने देखा ना, क्योंकि एक्टर्स ना अच्छा खासा फेमस है। मतलब ऐसा अमिताभ बच्चन टाइप का तो नहीं, लेकिन कैसे मानूँ, किस एक्टर से कंपेयर करूँ इसे इंडिया में। उससे शाहिद कपूर अभी ढूंढ रहा था, तो शाहिद कपूर जितना लगा लो। हाँ तो मतलब शाहिद कपूर होता किसी गांव में, अगर शूटिंग हो रही होती तो कितनी पब्लिक आ जाती नहीं इस कैमरा। Wow. I thought that तो लगभग वैसा फेमस। तो जी मैं पार्किंग में खड़ा हुआ था और मेरी बाइक की प्रशंसा करने एक जापानी अंकल आए। अब तो वैसे मुझे आदत सी हो गई है, लेकिन कमाल की बात थी अंकल के पास थी इंटरसेप्टर और उन्होंने भी उसको चमका के रखा हुआ था। बहुत गर्मी है मैम साहब, बहुत गर्मी पड़ रही है आजकल। क्या खरीदा? पानी, सोडा पानी। तो वह मियामा से निकल गए थे, पार्किंग में एक अंकल जी मिले थे जिन पे इंटरसेप्टर थी। तो मेरी काफ़ी बाइक उन्होंने इधर उधर से ताड़ी कि इंजन तो रॉयल एनफील्ड का है, बॉडी किसकी लगा रखी है। तो मैंने बताया कि इसमें लेग गार्ड, मड गार्ड सब कुछ ना चेंज कराया मैंने। तब कह रहे अच्छा, वो मेरे लिए रुके हुए थे वो देखने के लिए कि किसकी गाड़ी है। हाँ बहुत गर्मी है भाई। तो कंट्री साइड में कॉम्बनी होती नहीं है, तो ये लोकल कॉम्बनी है। यूजुअली कॉम्बनी में रामनी मिलती नहीं है। बहुत गर्मी है, 31 और 41 लग रही है। हाँ जी, तो हम यहाँ से निकल गए थे। आज ऐसा किसी गांव में घूम नहीं पाए, क्योंकि भाई मुझे लगा था उस गांव में घूमूंगा, लेकिन म्यूज़ियम भी बंद था क्योंकि भाई मूवी की शूटिंग की वजह से। और गली वली में बार बार मना कर रहे थे जाने को कि प्लीज़ 2 मिनट रुक जाओ। मना किया मतलब रूडली नहीं, प्लीज़ प्लीज़ करके कह रहे थे। ठीक था। नो वॉर क्यों लिखा हुआ है ये? नो वॉर हर जगह लिखा हुआ है। नो वॉर, नो मिसाइल बेस कुछ चल रहा है क्या जापान में? मैं न्यूज़ फॉलो नहीं कर रहा आजकल इतनी। तो यही कहीं होना चाहिए। रेड लाइट से राइट। ये रहा भाई। बिना गन्ने के पेट्रोल वाला जूस कितने का दिया जी? कितने का है पेट्रोल? 162 का है रेगुलर, प्रीमियम 173 मानतान। मेरी जीटी को आइडिया भी नहीं होगा कितनी खुश नसीब है ये, बिना मिठाई वाला पेट्रोल मिल रहा है। पता नहीं, ये इंडिया में देख रहा था कि टंकी में से चींटियाँ निकल निकल के भाग रही हैं। पता नहीं कितनी रियल है रील। लोग E20 को अलग कर करके डाल रहे हैं अपने बाइक में। वही ये इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ ले रहे हैं भाई यार। इंश्योरेंस कंपनी अलाउ नहीं कर रही E20। मेरी जीटी और जिमनी को आइडिया भी नहीं है कितने खुश नसीब है ये, इनका जन्म जापान में हुआ। ये लोग कितनी मेहनत करते हैं यार इतनी धूप में यार। और इन पे ना वॉकी टॉकी होता है, वॉकी टॉकी से लोग बात करते रहते हैं। रोड बना रहे हैं और ये रोड बनी रहेगी। और पता नहीं ये लोग रोड बनाने में किस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। इनकी रोड बनाते हैं ना ये, तो रोड बनी रहती है पता नहीं कैसे। मतलब वो तो टूट जाती है ना, मतलब कुछ दिन में कुछ हफ्ते में, लेकिन इनकी बनी रहती है। पता नहीं ये टेक्नोलॉजी भारत में भी होनी चाहिए, इन्होंने अपने पास छुपा के रखी है। दूसरा हफ्ता। हाँ जी, क्या हाल चाल? तो जी मैंने पहाड़ों पे कैंपिंग करी है, नदी पे कैंपिंग करी है, मैंने जंगलों में कैंपिंग करी है, लेकिन एक कैंपिंग मेरे से रह गई थी। वो ख्वाहिश पूरी करी मेरी बीवी ने। उसने कहा एक कैंपिंग करोगे, ग्लैमर कैंपिंग, शॉर्ट में ग्लैम्पिंग। तो मेरे को ऐसा मनवन तो था नहीं, मेरे को मन करता है टेंट खुद लगाने का, बेडिंग खुद लगाने का। तो उसने कहा चलो मैं तुम्हें लेके चलती हूँ, सरप्राइज दूंगी। तो उसने ये साइट बुक करी।
यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं हैं। यहाँ पे आपका एसी है, यहाँ पे फ्रिज है, यहाँ पे 4 बेड हैं, डॉग का केज है और एक जकूजी भी है, बारबेक्यू की साइड भी है और पता नहीं क्या क्या। तो अब आपको दिखाते हैं इस ग्लैम्पिंग साइड में है क्या क्या और क्या हमारा कटा, देखते हैं। तो सबसे पहले जब हम इस टेंट में घुसे तो लास्ट के गेस्ट ने चेकआउट ही नहीं किया था। अंदर जाके देखा तो बहुत सारे कीड़े थे, मतलब बहुत सारे, कुछ मरे हुए थे कुछ जिंदा थे। अब आपको अंदर लेके चलते हैं क्या क्या सुविधाएं अंदर। शिवा सेन, आपके चेकआउट का टाइम हो गया। हाँ जी, तो हमें 1-2 गेस्ट दिखे और हमने उनको भगाया। बाकी ये रहा हमारा कुछ ऐसा रूम है। यहाँ 4 बेड मिलते हैं, टॉवल वावल टूथब्रश वगैरह सब मिलता है, लेकिन हमें कुछ और वादे भी करे गए थे वो वादे आपको दिखाता हूँ टूटते हुए। ये कुछ कीड़ों की हमें डेड बॉडी भी मिली है, ये तो जिंदा भी है। भिन्न भिन्न तरह के कीड़े, ये तो मरा हुआ है। कीड़ों से लेके केकड़े, मतलब सारा नेशनल ज्योग्राफिक मैंने यहाँ पे देख लिया आज। जकूजी की एंट्रेंस लेते हैं। ओह सॉरी, एक महिला जकूजी में पहले से नहा रही है ये पहले से नहा रही। सॉरी, आपको मैंने नंग अवस्था में देखा। कुछ घूंघट वूंघट कर लीजिए। तो जी ये है जकूजी और हमें यहाँ वादा किया गया था गर्म पानी, ठंडा पानी, गुनगुना पानी, मीठा पानी, खट्टा पानी सब मिलेगा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। बाकी यहाँ पे FM है, ये देखो, ये पूरा जोर तो लगा रहा है लेकिन इसमें से पानी नहीं आ रहा। और दूसरा FM है, इसे ट्यून कर सकते हो, इसे रीसेट कर सकते हो, लेकिन FM भी काम नहीं कर रहा। और ये रहा बढ़िया लाइटिंग वाइटिंग के साथ हो रखा है। ये सब भी है लेकिन इसमें से कुछ भी काम नहीं कर रहा है। बाकी महिला स्पाइडर अभी भी वहीं पर है, हाँ वहीं पर है, उनको नहाने दो, अभी साबुन लगा उसके बालों में। बाकी यहाँ पे बारबेक्यू भी है और बारबेक्यू के हालात कुछ ऐसे हैं, ये देखिए, मतलब इसमें इतना जंग लगा है कि आप इसके खाना खाएंगे ना तो आपको आयरन की कमी नहीं होगी खाने में ये रहा, और बढ़िया प्रोटीन भी घूम रहा है बाहर तो। हाँ जी, तो ये फालतू व्लॉग यहीं खत्म करते हैं। मुझे पता है बहुत लोग के कमेंट आ रहे हैं कि बाइक ट्रिप पर जाओ, कैंपिंग करो, हाइकिंग करो, लेकिन इन सब वीडियो के लिए लगता है टाइम, और मेरे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा कहीं और बिजी रहता है। एक तो टाइम की दिक्कत और ऊपर से रेनी सीजन। बाकी फ्यूचर में कुछ ट्रिप ऑलरेडी प्लान है, तो मिलते हैं फ्यूचर की वीडियोस में। बाकी ये फालतू व्लॉग देखने के लिए यहाँ तक धन्यवाद।